नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जजमेंट की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। मामला धारा 302 का है। सेक्शन 320 में किसी व्यक्ति के खिलाफ कन्विक्शन हो गया। मैं जनरल बात बताता हूँ कि सेक्शन 147, सेक्शन 148, सेक्शन 323, 302/34 यानी कि एक से ज़्यादा अक्यूज्ड है। अब इनके तहत किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा नीचे सेशन कोर्ट ने दे दी। मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में फिर से रिव्यू हुआ या अपील सुनी गई। अपील में हाई कोर्ट के सामने ये बात आई कि 7 साल 10 महीने एक्यूज्ड जेल में काट चुका है। हाई कोर्ट ने जो एंगल सेल्फ डिफेंस का था, यानी कि अभियुक्त ने सेल्फ डिफेंस किया होगा, सेल्फ डिफेंस के मामले को यहाँ पर संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने कहा चूंकि इसमें सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया गया लेकिन पावर एक्सीड कर ली गई। मैं आपको बताऊं कि सेल्फ डिफेंस धारा 302 में दे रखी है। धारा 302 का जो मामला है उसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। उन एक्सेप्शंस में सेल्फ डिफेंस आती है, लेकिन पावर एक्सीड अगर कर जाएगा तो वो नॉट अमाउंट टू मर्डर के कैटेगरी में आता है, यानी कि वो धारा 304 में उसका मुकदमा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने धारा 302/34 लगाते हुए जजमेंट कर दिया और व्यक्ति को उम्र कैद डाल दी। हाई कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट ने 302 को स्वीकार किया, लेकिन ये कहा कि चूंकि एक्सीडिंग ऑफ पावर थी इसलिए इनकी जो सजा ये जेल में काट चुके हैं उतनी सजा में इनको छोड़ दिया जाए और ऑर्डर कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो में से एक बात स्वीकार करना था। पहली बात यह है कि हाई कोर्ट ने जब ये मान लिया कि धारा 302 का अपराध हुआ है, यानी कि मर्डर हुआ है, तो फिर सजा को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, सजा को कम कैसे किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने जब ये मान लिया तो उसके बाद उसमें एक्सेप्शन में कैसे, या तो एक्सेप्शन में आएगा और या फिर मर्डर में आएगा। तो हाई कोर्ट ने मर्डर धारा 302 खत्म भी नहीं की और हाई कोर्ट ने दूसरी तरफ एक्सेप्शन एक्सीडिंग ऑफ पावर भी मान लिया। एक्सीडिंग ऑफ पावर उसको कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को अधिकार है अपनी डिफेंस करने का, और किसी भी व्यक्ति को डिफेंस करने का अधिकार वहां तक है जहां तक वो पब्लिक एक्सेस नहीं ले सकता पुलिस की या लोगों की। जिस समय वो बच गया उसके बाद उसके पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं रहता। सेल्फ डिफेंस का अधिकार तब तक है जब तक उसके ऊपर संकट है या संकट कंटिन्यू है। इसको अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 100, 101, 102, 103, 104 ऐसे इंडियन पिनल कोड में ये व्यवस्था दे रखी है। तो इंडियन पिनल कोड में या तो ये बच जाएगा, सेल्फ डिफेंस में जाए, और अगर सेल्फ डिफेंस में बच जाए और पावर एक्सीड कर जाए तो फिर 302 में नहीं आएगा, तो फिर वो 304 में जाएगा। अब जब वो पावर एक्सीड भी करता है और धारा 302 भी है, तो पावर एक्सीड का ग्राउंड लेते हुए धारा 302 में सजा कम कैसे हो सकती है। हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार प्रेजेंट हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा भाई सिंपल लॉजिक है, अगर धारा 302 यहाँ प्रूफ हो रही है, मर्डर यहाँ पर प्रूफ हो रहा है, तो फिर एक्सेप्शन नहीं आता। और अगर मर्डर प्रूफ हो रहा है तो इसमें दो ही सजाएं हैं, एक तो सजाए मौत की सजा है या फिर उम्र कैद की सजा है। इससे कम सजा 302 में दी ही नहीं जा सकती। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 302 में इस मामले में भी उम्र कैद की सजा प्रोनाउंस की। हाँ, अब इसके अलावा क्या हो सकता है? हालांकि हमारे यहाँ पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी जेल रेगुलेशन में नहीं, हर राज्य अपने यहाँ जेलें जो बनी हुई हैं उनके लिए जेल रेगुलेशन लेकर आया। तो जो सज़ा कैलकुलेट की जाती है वो एज पर जेल रेगुलेशन या जेल मैनुअल की जाती है। जेल मैनुअल में कहीं दिन और रात दोनों जोड़े जाते हैं, कहीं छुट्टियां निकाली जाती हैं, कहीं छुट्टियां काउंट नहीं की जाती हैं। छुट्टियां काउंट नहीं की जाती का मतलब कि अगर 365 दिन वो जेल में रहेगा तो 52 रविवार पड़े, 52 छुट्टियां, तो 365 में से उसने 52 रविवार ज़्यादा काटे और इसके अलावा
5-7 गस्टेड हॉलीडे साल के काटे तो मान लीजिए 60 छुट्टियां उसकी मिलती, 60 ज़्यादा काटी तो फिर 10 महीने के अंदर 10 महीने अगर वो जेल में काटता है तो 1 साल की सजा मान ली जाएगी, उसने 1 साल काटी है। ऐसे 10 साल अगर वो काटता है तो हर साल 2 महीने उसके बचे, तो इस हिसाब से 20 महीने बचे। 20 महीने अगर उसके बच गए तो अंतिम समय पर जब उसका सब कैलकुलेट हो जाएगा तो 20 महीने पहले यानी कि 1.5 साल से कम 10 साल की सजा में वो 8 साल 4 महीने जेल काटकर निकल आएगा। दूसरा, अगर राज्य सरकार अपने यहां उम्र कैद की सजा 14 वर्ष मानती है, कोई राज्य सरकार 18 वर्ष मानती है, कोई राज्य सरकार 20 वर्ष मानती है, कोई 22 वर्ष मानती है। अब अगर राज्य सरकार 20, 22, 18 साल अपने यहां उम्र कैद की सजा मानती है, एज पर जेल मैनुअल उसको उम्र कैद की सजा कोर्ट के देने के बावजूद वो 14, 15 साल, 16 साल में गवर्नर के द्वारा छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर उम्र कैद दी गई है तो इसका मतलब टिल डेथ है, लेकिन जेल मैनुअल सबके अलग अलग हैं। तो ये सब गड़बड़ी हमारे देश में है। 1 नेशन 1 लॉ की फिलॉसफी अभी हम पूरी नहीं कर पाए हैं, जिसको पूरा करना अभी सरकारों के द्वारा बाकी है। अदरवाइज अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की सजाएं होती हैं। खैर, इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 302 में ये कहा कि अगर 302 आपने प्रूफ कर ली है तो किसी भी हालत में, किसी भी हालत का मतलब है कि किसी भी हालत में सजा कम नहीं की जा सकती, और अगर वो सजा कम की जा रही है तो फिर ये ठीक नहीं है हमारे कानून के लिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक उचित मार्गदर्शन, या मैं कहूं कि उसको राइट डायरेक्शन में दिया, सही दिशा उसकी दिखाई। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हमारे देश में 1 नेशन 1 लॉ, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास होता है तो राज्य सरकार अपने यहाँ अलग कानून पास करता है, हर राज्य सरकार अपने यहाँ अलग कानून पास करती है। सिविल के मामले में भी हर राज्य सरकार में सिविल के अलग अलग चैलेंजेस हैं। क्रिमिनल के मामले में राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार पास कर लेती है। तो क्यों नहीं हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, इधर कच्छ से लेकर और अरुणाचल तक, पूरे देश में एक अपराध की एक सजा होनी चाहिए। पूरे देश में प्रॉपर्टियों का एक सा हिसाब होना चाहिए। पूरे देश में डोमिसाइल एक होनी चाहिए। पूरे देश में एक डोमिसाइल के साथ ह्यूमन के सिंगल राइट होने चाहिए, सेम राइट पूरे देश में होने चाहिए। हमारे देश में 2 राज्यों में अधिकार अलग अलग क्यों? हमारे देश में 2 सजाएं अलग अलग क्यों? ये कुछ बड़े प्रश्न आते हैं। मुझे लगता है इन प्रश्नों के उत्तर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ढूंढने चाहिए। अभी अवसर है, किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।